हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 21 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज डेट 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल भारत में सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 से भारत में सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं आज के दिन की खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती, लगातार सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आज की करंट अफेयर की न्यूज़, जो उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ और नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। आज भैरवनाथ की पूजा के साथ बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। निर्विघ्न यात्रा के लिए किया भैरवनाथ का आवाहन। भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम की निर्विघ्न यात्रा के लिए क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ की बृहस्पतिवार को आराधना की गई और देवता और पूरी पकौड़ी से बनी मालाओं से श्रृंगार कर अष्टादश आरती उतारी गई। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ यात्रा यहाँ पे 25 अप्रैल को यहाँ पे केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माँ गंगा और बाबा केदार की डोली आज धाम के लिए होगी रवाना। गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को खुलेंगे। माँ गंगा के शीतकालीन पड़ाव हुआ माई के मुखीमठ में माँ गंगा की डोली की विदाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार दोपहर 12:15 डोली धाम के लिए रवाना होगी। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया है कि शुक्रवार को मुखवा गांव से मां डोली की यात्रा 12 से 12 बजे आर्मी की पाइप बैंड की धुन के साथ धाम के लिए रवाना होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। और जो गंगोत्री यात्रा है, इसका शीतकाल गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है ये मुखवा है और केदारनाथ धाम का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की न्यूज़। नेक्स्ट है, बाघ के रूप में दर्शन से धाम का नाम पड़ा बागनाथ। बागनाथ मंदिर के इतिहास के संबंध में ये आर्टिकल छपा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पवित्र सरयू और गोमती नदी के तट पर बसे बागनाथ धाम का महत्व अनादिकाल से रहा है। भगवान शंकर के व्याघ्र के रूप में दर्शन देने से इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा। बाद में बागेश्वर से होता हुआ बागेश्वर हो गया, इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कुमाऊं के काशी नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर क्षेत्र में अतीत में कत्यूरी व चंद शासकों का राज रहा। देश की आजादी के बाद आजाद भारत के शासकों ने इस पौराणिक महत्व के स्थल को यहाँ महत्व नहीं दिया जिसका यह हकदार था। पौराणिक कथा के अनुसार अनादिकाल से मुनि वशिष्ठ अपने तप बल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को ले जा रहे थे। सरयू जैसे ही नीलेश्वर की पहाड़ी के समीप ब्रह्मकमली शिला के पास पहुंचे तो अचानक नदी प्रवाह रुक गया और नदी आगे नहीं बढ़ी। उस स्थान पर जल भराव होने लगा। सरयू को आगे न बढ़ते देख वशिष्ठ ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मपाली के समीप ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग न हो इसलिए सरयू वहां से आगे नहीं बढ़ी। महर्षि वशिष्ठ ने शिव जी की आराधना की और ऋषि वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने बाघ और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण करा और बाघ ब्रह्म कपाली के समीप गाय पर झपटा। गाय के रंग रंभाने से मार्कंडेय मुनि की आंखें खुल गई और वह गाय को बाघ से मुक्त कराने के लिए दौड़े। भगवान शंकर और माता पार्वती मूल स्वरूप में आगे। भगवान शंकर ने मार्कंडेय ऋषि को इच्छित वर दिया। इसके पश्चात बढ़ी सरयू आगे बढ़ी और स्कंद पुराण के मानस खंड में सरयू महात्मा में सरयू और बागनाथ मंदिर का वर्णन है। पर्यटन सर्किट में तक शामिल नहीं हो पाया धाम। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागनाथ धाम राज्य बनने के 23 साल भी पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं हो पाया। धाम के महत्व के अनुरूप विकास नहीं हो पाया। सरयू गोमती भव्य रूप नहीं ले पाए और पहुंच मार्गों की दशा ठीक नहीं है। हाल के वर्षों में बागनाथ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया और मंदिर परिसर में स्थित काल भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। अब भी काफी कसर बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये थे बागनाथ मंदिर का जो समृद्ध इतिहास तंत्र। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1602 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने किया था बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। मानता है कि भगवान शंकर के बाघ के रूप में दर्शन देने के पश्चात सरयू और गोमती के संगम पर व्याघ्रेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। चंद शासनकाल में वर्ष 1602 में तत्कालीन राजा लक्ष्मीचंद ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर को नागर शैली में भव्य रूप दिया गया है और मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ धरोहर है। मंदिर बागनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंद शासनकाल में ही बागनाथ मंदिर परिसर में बाणेश्वर, काल भैरव समेत तमाम मंदिरों की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन।
बागनाथ मंदिर से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है ये, किस नदी के तट पर है। बागनाथ धाम जो है सरयू और गोमती नदी के तट पर है और 1602 में लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट अपडेट है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में टिहरी टॉप पर, कुमाऊं के जिले पिछड़े। उत्तराखंड में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में टिहरी जिले ने 100 में से 96.0 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा पहाड़ी जिले रुद्रप्रयाग दूसरे स्थान पर है, पौड़ी तीसरे स्थान पर, जबकि हरिद्वार जिले को सबसे कम 75.254% अंक मिले। हाल ही में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तराखंड की ओर से उत्तराखंड में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लेकर 13 जिलों की अप्रैल 2022 से फरवरी 2022 तक की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जिलों का मूल्यांकन 100% अंकों के आधार पर किया गया। वर्तमान में देश में 5वें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जो वर्ष 2000 शुरू में हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, ये संचालन ये 5वां 20 सूत्रीय कार्यक्रम है और 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत 20 सूत्रों के आधार पर सामाजिक उत्थान की दिशा में विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। इसके तहत विकासखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर केंद्र स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जाती है, जिसकी मासिक रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाती है। इसके तहत उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध जल पेय सहित विभिन्न क्षेत्रों में जिलों में किए जा रहे कार्यों के आधार पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की गई। टिहरी जिले को पहला स्थान मिलने को लेकर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि प्रदेश में पहला स्थान मिलना गौरव की बात है। इससे प्रोत्साहन भी मिला है, इससे बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है फ्रेंड्स? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1975 में हुई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 20 सूत्र हैं जो एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, आगामी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ, जनशक्ति, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन 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 का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, युवा कल्याण, बस्ती सुधार, पर्यावरण सुरक्षा, वन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास और ईरासन। इस पे क्वेश्चन भी उत्तराखंड यूके ट्रिपल द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 20 सूत्री कार्यक्रम वीडियो एग्जाम में, जो लीक हुआ था हाल ही में। पहाड़ी जिलों की शीर्ष 4 रैंकिंग, जिले में प्रदेश में जिलेवार रैंकिंग की स्थिति देखी जाए तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शीर्ष 4 पर पहाड़ी जिले काबिज हैं। राजधानी देहरादून मुख्यमंत्री विधायकों की मौजूदगी तथा तमाम संसाधन पद होने के बाद 5वें पायदान पर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूची में, टिहरी जिला प्रथम स्थान 96% अंक के साथ, रुद्रप्रयाग दूसरे पर, पौड़ी तीसरे पर, चंपावत चौथे पे और देहरादून 5वें स्थान पे, और जो लास्ट स्थान है हरिद्वार जिले का 75.2% के साथ अंतिम स्थान पे 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ये जिला रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो अपडेट है, KNU सहित 5 पीएम श्री को चयनित। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को जनपद 8 विद्यालयों का चयन हुआ है। जनपद के 8 विद्यालयों का चयन इसमें हुआ है। सरकारी विद्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। 5 साल तक प्रत्येक विद्यालय को 40 लाख की धनराशि कायाकल्प के लिए मिलेगी। पीएम श्री योजना के तहत जनपद के 8 विद्यालयों का चयन हुआ है। पहले चरण में 73 विद्यालयों का चयन, दूसरे चरण में 52, तीसरे चरण में 23 विद्यालय चयनित किए गए। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग ने 14 विद्यालयों की सूची भेजी, जिसमें 8 विद्यालयों को पीएम श्री में शामिल किया गया। आप लिस्ट में देख सकते हैं, KNU, GIC पिथौरागढ़, GIC राजकीय प्राथमिक विद्यालय सल्ला, GIC देवस्थल, GIC मुनस्यारी, GIC दसाईथल, GIC गंगोली घाट, GIC चौन मन्या, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा जिवली चयनित होने पर खुशी। तो ये थे फ्रेंड्स जो 8 विद्यालयों को यहाँ पे पीएम श्री में चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना में KNU सहित 8 विद्यालयों को शामिल किया गया। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा नीति के अनुसार अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट अफेयर की न्यूज़ है, जो अभी हाल ही में सेबी द्वारा अपना न्यू लोगो अनवील किया गया, लॉन्च किया गया। सेबी का जो पहले लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले सेबी का जो पुराना लोगो ये था, अब सेबी ने अपना नया लोगो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। सेबी सेलिब्रेट 35 फाउंडेशन, अपने 35वें फाउंडेशन डे पे सेबी ने नया लोगो अपना लॉन्च किया है। सेबी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे स्टेचुरी का दर्जा 1992 में दिया गया। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। टोटल भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से कल्चरल साइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 कल्चरल साइट हैं, और नेचुरल साइट 7 हैं, और मिक्स साइट 1 है।
एग्जाम में पूछा जाता है। 32 कल्चरल साइट, नेचुरल साइट और मिक्स साइट एक है, और जो मिक्स साइट है ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इस वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल हुआ। आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, मैप की सहायता से टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे दिए गए हैं। मैप की सहायता से आप इनको समझ सकते हैं। और जो कल हमने होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको दिए थे उनको डिस्कस करते हैं आज। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च इन न्यूज। जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये नेपाल में है। आप ये इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज 679 मेगा पावर वाट मेगावाट की ये 679 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है। और इट इज़ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट प्लान ऑन द अरुण रिवर। अरुण जो रिवर है कोसी रिवर की, जो नेपाल में कोसी रिवर की सहायक नदी है, और यह प्रोजेक्ट जो बन रहा है बिल्ट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बूट मॉडल के तहत ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल और SGVN। दिस इज द सेकेंड प्रोजेक्ट अवार्डेड टू SGVN इन नेपाल। फर्स्ट 900 मेगावाट अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द शंकुवासभा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा क्वेश्चन है जो इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। ये हाल ही में लॉन्च किया गया था। अभी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रिसेंटली कंडक्टेड ट्रायल अंडर द हुगली रिवर। कोलकाता में इसका ट्रायल हुआ था, और फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ये भारत का है, कोलकाता। इट इज पार्ट ऑफ द कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इट passes under the Hooghly River in the city northeast with tunnel 13 मीटर बिलो द रिवर बेड और 13 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। टोटल जो लेंथ है टनल की 550 मीटर है, 520 मीटर है, और इट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द 4.8 किलोमीटर अंडर वाटर सेक्शन फ्रॉम द हावड़ा मैदान टू एस्प्लेंडे स्टेशन। और आज के जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, आपको इसको कमेंट में इनके आंसर बताना है। होमवर्क है आपके लिए। पहला है जो UNFCC को 1992 में रियो अर्थ समिट में अपनाया गया। UNFCC ने पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता स्थिर करने के लिए कार्रवाई के रूप में एक रूपरेखा की स्थापना की। इनमें से कौन से विकल्प सही है आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल कन्वेंशन। यहाँ पे पर्यावरण सम्मेलनों को आपको उनका सही मिलान लगाना है। वेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए और इनका आपको सही मिलान करना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 2 होमवर्क के क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो जो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।